मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। बताएंगे हमने लास्ट टर्म पे क्या पढ़ा था, क्या चल रहा है हमारा। हाँ, लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, अभी कौन सा यूनिट चल रहा है हमारा। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ठीक है, तो आपको मैं नोट्स दोनों में सेंड कर देती हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, जो इंग्लिश में करना चाहे वो इंग्लिश में कर सकता है, और जो हिंदी में करना चाहे वो हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, घबराने वाली, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और जिसको कुछ भी समझ नहीं आए तो हम क्या है आपके लिए, आपको हम आप हमसे विदाउट के कोई एजिटेशन के पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो तो आप फ्रैंकली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट एड क्या होता है। बताओ, कौन बताएगा। बॉयज में से बताएंगे कोई कि व्हाट इज फर्स्ट एड। गर्ल्स को सबको पता है, यही रेस्पॉन्स करती हैं सिर्फ हेमा, स्वाति और सिल्की। बॉयज आप बताएंगे आज व्हाट इज फर्स्ट एड। आदित्य सैनी बोलो। डू यू हेयर मी आदित्य। अंग्रेज बोलो बेटा। ठीक है, आपका तो पता है मुझे। बाकी और कोई जो रेगुलर क्लास में आ रहे थे वो बताएंगे व्हाट इज फर्स्ट एड क्या होता है। अमानुल्लाह। व्हाट इज फर्स्ट एड। वेरी गुड, सबके एक्सक्यूजेज हैं सबके पास। सिल्की यहाँ भी बता दो क्या फर्स्ट एड क्या होता है। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट एड के, कोई हाँ हाँ बताओ बेटा, कोई नहीं बताओ। हाँ हाँ बोलो खुशहाल। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं फर्स्ट एड के। ठीक,
इसके मैंने कुछ प्रिंसिपल बताए थे, फिर बताया था कि फर्स्ट एड किट क्या होती है, उसमें क्या क्या ज़रूरी सामान होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद टाइप्स बताए थे कि फर्स्ट एड कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद एक्सीडेंट बताया था, और एक्सीडेंट कितने टाइप्स का होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके क्या क्या फर्स्ट एड होते हैं। एब्रेशन बताया था, एब्रेशन क्या होता है, क्या कर्स होते हैं, क्या चॉकिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारे थ्रोट में चली जाए, ईयर में चली जाए, नोज़ में चली जाए, आई या स्किन में चली जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके भी फर्स्ट एड मैंने आपको बताए थे। उसके बाद मैंने शॉक बताया था कि शॉक क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्नैक बाइट। स्नैक बाइट होता है सांप का काटना, ठीक है। सांप के काटने को हम क्या बोलते हैं, स्नैक बाइट। तो देयर आर अबाउट 2500 स्पीशीज ऑफ स्नैक। कितने स्पीशीज है स्नैक्स के, 2500, ठीक है, 2500। कितने, देयर आर अबाउट 2500 स्पीशीज ऑफ स्नैक्स, आउट ऑफ दीज ओनली अबाउट 200 वेराइटीज आर पॉइजनस। लेकिन उन 2500 में से सिर्फ कितनी जो वेराइटीज हैं, क्या है, स्नैक की 2200 जो वेराइटी है वही क्या है, पॉइजनस है, वही जहरीले सांप है, ठीक है। 2500 में से 200 जो सांप है वो क्या है, पॉइजनस है, जहरीले हैं। पॉइजनस स्नैक्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने जो जहरीले सांप होते हैं ना, वो सब पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑल सी स्नैक्स आर पॉइजनस। जितने भी सी स्नैक होते हैं वो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। मोस्ट स्नैक्स बाइट ओनली इफ दे आर प्रोवोक्ड। कुछ सांप क्या करते हैं, अगर उनको हम प्रोवोक करेंगे, उनको छेड़ेंगे, उनको कुछ परेशान करेंगे, तभी वो हमें काटते हैं, ठीक है। द बाइट ऑफ ऑल स्नैक इज नॉट पॉइजनस। कुछ जो बाइट होती है मतलब काटना, सब कुछ सांप का काटना क्या होता है, पॉइजनस नहीं होता। बिकॉज, क्यों, क्योंकि व्हेन द स्नैक इन bites in itself began little or venom is injected into the body of the victim, most of people die not because of venom but from fear and wrong treatment, ठीक है। तो जो कुछ सांप काटते हैं उनका क्या होता है, कुछ जहरीला नहीं होता उनके सांप में, ठीक है, जहर नहीं होता। कुछ सांप क्या होते हैं, जहरीले नहीं होते, उनके जो अंदर होते जहर नहीं होता। लेकिन अगर वो हमारे काट ले तो हम किससे मर जाएंगे, या तो हमें गलत ट्रीटमेंट मिला है, या फिर हम डर के मारे मर जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा डरते हैं, या फिर वो उनको गलत ट्रीटमेंट दे दिया जाता है तो भी मर जाते हैं वो। तो ये सब होता है, ठीक है। कितनी वेराइटीज होती हैं स्नैक्स की पूरे वर्ल्ड में, 2500, ठीक है, 2500, 2500 स्पीसीज हैं। अभी माइक ऑन नहीं करेंगे अनुज। 2500 स्पीसीज होती है स्नैक्स की, ठीक है। उसमें से कितनी, 200 जो स्नैक होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ वही जहरीले होते हैं, ठीक है। जितने भी सी स्नैक होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, ठीक है। और कुछ सांप क्या होते हैं, अगर उनको प्रोवोक करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, मतलब परेशान करेंगे, भड़काएंगे, कुछ करेंगे, तो ही वो हमें काटेंगे, नहीं तो वो अपना काम से काम करते हैं, ठीक है। और कुछ सांप कैसे होते हैं कि हमें काटे भी ना तो भी हम क्या होते हैं, मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि हमें इसका डर लगा कि हमें सांप ने काटा तो हम बचेंगे ही नहीं। कुछ लोग डर से मर जाते हैं, फियर ऑफ स्नैक, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, रॉन्ग ट्रीटमेंट मिलता है उनको, गलत इलाज मिलता है, उस वजह से भी क्या होता है, वो मर जाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ स्नैक बाइट द टाइप ऑफ स्नैक मस्ट बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्नैक इज नॉन पॉइजन देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग एंटीवेनम ट्रीटमेंट, बट इफ द स्नैक इज पॉइजनस एंटीवेनम ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, ठीक है। अगर हमें पता है कि कौन से स्नैक ने काटा है तो उसको हम क्या दे, उसको कोई ज़रूरत नहीं है एंटीवेनम देने की। और अगर वो नॉन पॉइजनस था, जैसे मतलब उसके अंदर जहर नहीं था, तो उसको हमें काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो उसके अंदर जहर है तो हम उसको एंटीवेनम देंगे, ठीक है। एंटीवेनम एक ही कंडीशन में दिया जाता है, जब क्या होता है, जो स्नैक होता है वो पॉइजनस होता है, ठीक है ना। समझ आ रहा है सिल्की। कैमरा के साथ आप छेड़खानी क्यों कर रहे हो, उसको शेयर क्यों कर रहे हो अपनी स्क्रीन को। लिसन केयरफुली, ठीक है। एंटीवेनम कब दिया जाता है, जब क्या होता है, जो स्नैक होता है वो क्या होता है, जहरीला होता है, ठीक है, पॉइजनस होता है। और अगर वो नॉन पॉइजनस है, जहरीला नहीं है, तो हम एंटीवेनम नहीं देते हैं, ठीक है। If the snake cannot found it cannot be identified, should be treated as poisonous, ठीक है। And general antivenom treatment should be immediately given without wasting much time in search or identification of the snake। कि अगर किसी सांप ने काट लिया तो अगर हमें उसका पता नहीं चला उसके आइडेंटिफिकेशन का कि वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, मतलब कि जहरीला है या जहरीला नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एकदम से उसको बिना उसके आइडेंटिफिकेशन करे हम क्या कर देते हैं, एंटीवेनम दे देते हैं, ठीक है। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कि लक्षण क्या होते हैं सांप के काटने के।
साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट स्नेक पॉइजन इंक्लूड नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी आएगी, ठीक है, सूजन आ जाएगी, पेन होगा जहाँ पे हमारा जख्म हो रहा है, जहाँ लगता तो है हमें पता चल जाता है कि हमें किसी चीज़ ने काटा है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मच्छर ने काटा है या सांप ने काटा है, छिपकली ने काटा है। तो जहाँ वो हमें काटता है वो क्या होता है, वहाँ पे दर्द होने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में भी क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। रैपिड पल्स एंड डिम्ड विजन, ठीक है, हमें क्या होता है, ब्लर विजन दिखता है, धुंधला विजन। इन केस ऑफ सीवियर पॉइजनिंग द सिम्टम्स इंक्लूड रैपिड स्वेलिंग, नमनेस एंड पेन एट द साइट ऑफ वाउंड, ब्लड विजन, शॉक, कंक्लूजन एंड पैरालिसिस। देयर इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिफिकल्टी ब्रीथिंग एंड स्लो पल्स, ठीक है। सांप के काटने क्या होते हैं हमारे सिम्टम्स, कि हमें क्या हो जाएगा, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, और जहाँ पे हमें काटा वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, दर्द होगा, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, कॉन्शियसनेस फील होगा। तो ये क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। फिर फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए इसको हमें, जब किसी को सांप काट लेता है तो उसमें हमें क्या देना चाहिए, फर्स्ट एड। ले द पेशेंट डाउन, ट्राई टू कूल एंड क्लेम काम हिम, गिव हिम एश्योरेंस एज ही इज जनरली वेरी फ्राइटेंड, ठीक है। क्या करना चाहिए हमें, जो जिसको काट लेता है उस पेशेंट को हमें लिटा देना चाहिए, ठीक है। लिटाने के बाद उसको हमें थोड़ा कूल होने रहना चाहिए, कि उसको थोड़ा हम ठंडा करें, और उसको हमें कॉन्फिडेंट दिलाना चाहिए कि कुछ नहीं होगा, डरो मत। दूसरा, डू नॉट अलाउ हिम टू मूव द बिटन पार्ट बिकॉज द मोमेंट में फेवर फास्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो जहाँ पे काटा उसको हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इसको मूव करो इस पार्ट को, नहीं तो क्या हो जाएगा, जहर क्या पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई ए कॉन्सेंट्रिंग बैंड क्लॉथ और टॉर्निक अबाउट द फैंग मार्क टू, उसमें जहाँ पे काटा है तो उसमें क्या कर देना चाहिए, हमें टाइटली बंद बांध देना चाहिए, कपड़ा या किसी भी चीज़ से हमें उसको टाइट बांध देना चाहिए, क्यों, क्योंकि जहर ऊपर तक ना जाए, ठीक है। वॉश द वाउंड विद सॉप एंड वाटर, जो वाउंड हो रहा है, हमारे जख्म हो रहा है, उसको साबुन या पानी से धो देना चाहिए, ठीक है। मेक अ शार्प कट, जहाँ पे लगा है तो उस पर क्या हमें कट मार देना चाहिए, ठीक है, ताकि जो जहर है वो ऊपर ना जाए, वो वहीं पर रहे, ठीक है। इफ ब्रीथिंग सीजेस गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अगर हमें क्या हो रहा है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी चाहिए, ठीक है, आर्टिफिशियल सांस दिलानी चाहिए उसको, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो। ट्रांसफर द पेशेंट इमीडिएटली टू अ हॉस्पिटल, जो पेशेंट है उसको एकदम से जल्दी जितना हो सके उसको हमें क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल में ट्रांसफर, ठीक है। तो समझ आया ना क्या होता है स्नेक बाइट। अमानुल्लाह आप बताओ क्या होता है स्नेक बाइट। बोलो, अभी तो आप क्लास में, आप समझ नहीं आया। बॉयज में जिसको बहुत अच्छे से समझ आ गया वो बताएंगे माइक ऑन करके, बोलो। कोई और बताएंगे। किसी को नहीं पता। सुहेल, अंग्रेज, बोलो क्या होता है बेटा स्नेक बाइट। बोलो। हेमा आप बताओ क्या होता है स्नेक बाइट।
साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं सांप के काटने के? ठीक है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या क्या देने चाहिए हमें जब सांप काट लेता है तो? क्या देना चाहिए? एंटीवेनम। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जो पेशेंट है उसको हमें लेटा देना चाहिए, थोड़ा उसको ठंडा होने, मतलब कि उसको बोलो कि थोड़ा चिल करो, टेंशन मत लो। उसको हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, उसको बोलते हैं कि डरो मत, ठीक है। और उसको जल्दी से जल्दी हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, मतलब ले जाना चाहिए। और जैसे ही उसको मतलब ये पता लगे कि हमें इसको सांप ने काटा, तो उस जगह को क्या कर देना चाहिए, थोड़ा कट लगा देना चाहिए। आवाज़ नहीं आ रही है? अब आ रही है? आ रही है आवाज़? ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको उसको मतलब क्या करना चाहिए, हमें उसको साबुन से धुल देना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड। ये सब इसके क्या मैंने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बताए हैं, ठीक है। अब बताते हैं बर्न्स एंड स्कार्स, BURNS, बर्न्स एंड स्कार्स, SCALDS, स्कार्स। फर्स्ट आप मुझे ये बताएंगे कि मैं ज़्यादा इंग्लिश में बताती हूँ या हिंदी में बताती हूँ? समझ आ रहा है ना सबको? दोनों में बताती हूँ मैं आपको, और नोट्स भी दोनों में सेंड कर दूंगी, ठीक है। इंग्लिश वाले कौन कौन है जो इंग्लिश में करते हैं? हाँ। हाँ जी, बोलो कौन कौन है इंग्लिश वाले? इंग्लिश वाले कौन कौन है? ठीक है, जिसको जिसमें कंफर्टेबल लग रहा है वो इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, माइक ऑफ करो सब अपना, ठीक है। और जिसको कंफर्टेबल इंग्लिश में लग रहा है वो इंग्लिश में कर सकते हैं, जिसको हिंदी में लग रहा है वो हिंदी में कर सकते हैं। हम आपको नोट्स दोनों में सेंड करेंगे, और समझाते भी आपको हम मोस्टली हिंदी में ही है, ठीक है। हर एक वर्ड्स का हम मीनिंग बताते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश को हिंदी में, ठीक है। ठीक है सिल्की। बर्न्स एंड स्कार्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बर्न्स, BURNS, बर्न्स एंड स्कार्स, SCALDS, स्कार्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कि जब क्या होता है जलना, किसी हमारा हाथ मतलब किसी आग के सामने जल गया, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्न्स बोलते हैं, ठीक है। बर्न्स आर द इंजरी विच आर कॉज्ड बाय ड्राई हीट, जो ड्राई हीट से क्या होते हैं, हमारा हाथ जल गया, हाथ या पैर कहीं भी, ठीक है। लाइक फायर, फ्लेम्स, हॉट मेटल्स, केमिकल, ठीक है। कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं हमारा हाथ पैर जला देते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइक एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडिएशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे हाथ क्या होते हैं, जल जाते हैं, ठीक है। हाथ नहीं मतलब कुछ भी चीज हमारी स्किन पे आया तो स्किन जल गई, हाथ पे गिरा तो हाथ, पैरों पे गिरा तो पैर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कोई केमिकल से भी हमारे हाथ जल सकते हैं, ठीक है। ड्राई हीट से जल सकते हैं, फायर से जल सकते हैं, फ्लेम से जल सकते हैं, हॉट मेटल्स, अगर हमने कोई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ रखी है, हमने उसको टच कर लिया तो भी हमारा हाथ जल सकता है, ठीक है। आया ना समझ? स्कार्स आर द इंजरीज, और उसके बाद स्कार्स क्या होते हैं, SCALDS, स्कार्स आर द इंजरीज कॉज बाय मॉइस्ट हीट, जैसे कि बॉइलिंग वाटर हुआ, स्ट्रीम हुई, हॉट ऑयल हुआ, कोल हुआ, हॉट वैक्स हुआ, ठीक है।
आ रही है ना आवाज? हेमा, आप इतनी धीमे से क्यों बोलती हो? बहुत धीमे से बोलती हो, मेरी तरह बोला करो कि मैं पूरा माइक ही फोड़ देती हूँ, है ना? ठीक है, अच्छा देखो, बर्न्स और स्कार्स में क्या डिफरेंस होता है? बर्न्स क्या होता है कि हमारे ये किसी ड्राई हीट से जलते हैं, हाँ, ड्राई हीट से, किसी केमिकल से, ठीक है। लेकिन स्कार्स क्या होते हैं कि हमारे हाथ पर जहाँ भी मतलब कि बॉइलिंग वाटर हुआ या स्टीम हुई, हॉट ऑयल हुआ, कॉल हुआ, तार, हॉट वैक्स हुआ, इनसे जलने को हम क्या बोलते हैं? स्कार्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है बर्न्स और स्कार्स में। आया समझ? उसके बाद इसमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए? पुट ऑफ द फायर बाय थ्रोइंग वाटर कवरिंग द फ्लेम्स विद ब्लैंकेट और कॉट, ठीक है। और जो जहाँ पे आग जल रही है उसको हमें किसी भी कंबल वगैरह से ढक देना चाहिए उसको, ठीक है। दूसरा होता है डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लॉथिंग फ्रॉम द बर्न्ट एरिया रेदर कट देम अराउंड, ठीक है। हमें जो जहाँ पे हमें जला है वहाँ से कपड़े उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कीप द विक्टिम काम एंड लाई डाउन पोजिशन टू अवॉइड शॉक, ठीक है। और डू नॉट डिस्टर्ब द ब्लिस्टर्स इन अवे, जहाँ पे ब्लिस्टर हुआ है वो तो फफोड़ा सा हो रहता है ना, मोटा मोटा, जलने के बाद, तो उसको हमें टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। डो नॉट यूज एब्जॉर्बेंट कॉटन, कॉटन नहीं यूज करने चाहिए। ऑयली सब्सटेंस नहीं यूज करने चाहिए। एंटीसेप्टिक नहीं यूज करने चाहिए। बटर नहीं यूज करना चाहिए। बेकिंग सोडा नहीं यूज करना चाहिए। और इंक ऑन द बर्न, ठीक है। जहाँ पे जला है तो हमें वहाँ क्या क्या नहीं यूज करना चाहिए? वॉइस आ रही है ना क्लास? हाँ, ठीक है, अब ट्राई करते हैं, अब आएगी शायद, ठीक है। आरवी पवार, आपका नेम क्या है? हमें अटेंडेंस लगानी है। तो बेटा अपने नाम से अपनी आईडी बनाओ, ठीक है। ठीक है, उसको नेम को एडिट कर लेना। क्या नाम है? ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा हाथ जला है हमें इसमें क्या क्या नहीं, कॉटन नहीं लगानी चाहिए, कोई ऑयली सब्सटेंस नहीं यूज करने चाहिए, एंटीसेप्टिक नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। कोई बटर, बेकिंग सोडा, कोई इंक नहीं, हमें जले हुए एरिया में नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है ना। इफ आईज आर अफेक्टेड विद बर्न्स, अगर हमारी आंख जल गई है तो वॉश देम थ्रोली एंड आफ्टरवर्ड्स कवर विद स्टेराइल ड्रेसिंग्स, ठीक है। पहले तो हमें उस आंख अपने एरिया को क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? उसको स्टेराइल ड्रेसिंग से कर लेना चाहिए कवर, ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है वो आप सबको पता होगा। इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है कि अगर हमने कोई भी लाइट का सामान छू लिया तो उसमें करंट आ रहा है, ठीक है। किचन में लगाया या बाथरूम में लगाया, कहीं भी घर में लगाया, जहाँ भी करंट आ रहा है, हमने उसको छूने से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक शॉक तो समझते हैं सब, ठीक है। इसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देने चाहिए हमें? स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड रिमूव द प्लग फ्रॉम द सॉकेट, ठीक है। एकदम से हमें क्या करना चाहिए? स्विच ऑफ कर देना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट को और प्लग को निकाल देना चाहिए सॉकेट से, ठीक है। इफ नेसेसरी गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कार्डियक मसाज, अगर जरूरत है कि मतलब कभी कभी करंट लगने से ब्रीथिंग शॉर्टनेस होती है ब्रीथिंग में, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी चाहिए। इफ नीड अराइज शिफ्ट द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल एज अर्ली पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए। कीप हिज बॉडी वार्म बाय कवरिंग विद अ ब्लैंकेट, हमें उसकी बॉडी वार्म रखनी चाहिए कोई कंबल ढककर, ठीक है। ट्रीट शॉक इफ प्रेजेंट, ठीक है। ट्रीट बर्न्स, और जहाँ पे जला है उसका हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। यही थे हमें। इलेक्ट्रिक शॉक समझ आ गया ना? ये तो सबको ऑलरेडी पता ही होगा, इतने आप वो भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद होती है आपकी पॉइजनिंग। पॉइजनिंग किसको बोलते हैं? जहर को, ठीक है ना। A poison is a substance which, when introduced in the body or brought in contact with any part thereof in sufficient quantity, will produce ill or even मतलब डेथ भी हो सकती है कि हमने
कोई जहर हमने गलती से खा लिया या हमने जानबूझकर खाया, या फिर किसी खाने में प्रेजेंट था या किसी दवाई में प्रेजेंट था, हमें नहीं पता था, या कोई गलती से हमने कोई सूंघ ली कोई चीज़ जिसमें जहर था, तो ये क्या होता है, पॉइजनिंग होती है। ठीक है ना। जैसे कि ओरल हुआ तो कंटेमिनेटेड फूड में होता है, ड्रग्स में होता है, अल्कोहल में होता है। ठीक है। और इंसेक्टिसाइड होते हैं जितने, और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, इन सब में होता है पॉइजन प्रेजेंट। अगर हम कोई चीज़ इनहेल करेंगे, मतलब कि अंदर लेंगे अपने सांस के थ्रू, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमने सूंघ लिया ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड, एनेस्थेटिक एजेंट हमने कोई सूंघ लिए हैं, एनेस्थेटिक मतलब नशीलेदार, जिससे हमें क्या होती है, बेहोशी होती है, वो हमने ज़्यादा मात्रा में अगर उसको सूंघ लिया तो भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी डेथ भी हो सकती है, और मतलब हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो। ठीक है। कुछ इंजेक्शन होते हैं जैसे कि नारकोटिक्स होती हैं, सिडेटिव्स होती हैं, टॉक्सिक एजेंट होते हैं, और स्किन होती है मतलब पेस्टिसाइड होते हैं। ठीक है। बाइट, अगर किसी कुत्ते ने हमें काट लिया है, डॉग, वाइल्ड एनिमल्स, स्नैक, बी, वास्प एक्सेट्रा, तो भी क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है ना। प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या है इसके, प्रिवेंटिव मेजर ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग इज अ सीरियस मैटर एंड इफ ड्यू केयर इज नॉट टेकन इट मे लीड टू डेथ ऑफ द विक्टिम। अगर हम इसकी टाइम पे क्या नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, इसको हम सीरियस नहीं लेंगे, तो क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है विक्टिम की। ठीक है। सो ड्यू प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल स्टोरिंग पॉइजनस सब्सटेंस टू अवॉइड एक्सीडेंटल पॉइजनिंग स्पेशली बाय द चिल्ड्रन। बच्चों से हमें क्या करना चाहिए, जैसे सामान, जैसे हमारे घर में कोई हार्पिक रखा है, ठीक है ना, पॉइजनिंग एजेंट जितने भी है, या हमारी दवाई रखी है, तो उसको हमें ऊपर रखना चाहिए बच्चों के, ताकि जहाँ बच्चे पहुँच ना पाए। ठीक है ना। बच्चे अगर हमारी दवाई खा लेंगे, एक दो दवाई खा ली, तो अभी क्या हो सकता है, उनको हार्मफुल हो सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमें बच्चों की पहुँच से दूर रखने चाहिए सारे सामान। ठीक है ना। ऑलवेज कीप ड्रग्स अंडर लॉक एंड की और बियॉन्ड द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब कि जितनी भी ड्रग्स होती हैं हमें बच्चों से दूर रखनी चाहिए। डू नॉट स्टोर मेडिसिन फॉर लॉन्ग पीरियड, जितनी भी दवाई है हमें उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं करना चाहिए। एक्सपायर्ड ड्रग्स मस्ट बी डिस्कार्डेड, जो एक्सपायर्ड दवाई हो गई है उसको हमें क्या कर देना चाहिए, डिस्कार्ड, फेंक देनी चाहिए। ठीक है। डू नॉट टेक ड्रग्स इन द डार्क, जो हमारी दवाई है उसको हमें अंधेरे में नहीं लेना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है। डू नॉट बर्न कॉल इन क्लोज रूम एज इट प्रोड्यूसेस अ हाईली पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सर्दी के मौसम में कुछ लोग क्या करते हैं, कमरा बंद किया और उसमें आग जला ली, कोयले जला लिए, कुछ भी जलाया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। गेट योर पेट इम्यूनाइज अगेंस्ट रेबीज, ठीक है। अपने जो पेट्स हैं हमने पाल रखे हैं, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी, सब लोगों को वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, पालने की शौक होता है, जैसे कि डॉग्स पाल लिया कोई, ठीक है, भी कैट वगैरह, तो उसको क्या करना चाहिए, इम्यूनाइज करना चाहिए। ठीक है। ताकि उसको रेबीज ना हो। रिमूव पॉइजनस प्लांट्स फ्रॉम द प्रीमिस एज वेल एज सराउंडिंग्स, कुछ वो होते हैं, क्या होते हैं, पॉइजनस प्लांट्स भी होते हैं, तो उसको क्या कर लेते हैं, कुछ बच्चे खा लेते हैं, तोड़ के सूंघ लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है। आ रहा है समझ सिल्की? ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होते हैं पॉइजनिंग के, कि हमें क्या करना चाहिए, जितनी मेडिसिन है उसको हमें लॉक में रखना चाहिए, या थोड़ा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। ठीक है। ताकि बच्चे वहां तक पहुंच ना पाए। और क्या करना चाहिए, हमें अपनी जो मेडिसिन है, एक्सपायर मेडिसिन, उनको फेंक देना चाहिए। और हमें जितनी मेडिसिन है उनको लॉन्ग समय तक हमें प्रिजर्व नहीं करना चाहिए अपने घर में। ठीक है। जितने भी हमने पेट पाले हैं उनको हमें केयर करनी चाहिए उनकी। और हमें क्या करना चाहिए, बंद कमरे में आग नहीं जलानी चाहिए, ताकि हमें वो जो उसके गैस प्रोड्यूस करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल उसमें जहाँ रूम एयर में उसको नहीं, अंदर जैसे हमने को कमरा है, रूम है, उसको बंद किया और आग नहीं चलानी चाहिए। ठीक है ना। डू नॉट पुट हार्मफुल लिक्विड्स इन द बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, अगर जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उसमें हमने तेजाब रख लिया, कोई हार्पिक रख लिया, तो ऐसे नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि वो क्या करते हैं, बच्चे सोचेंगे कोल्ड ड्रिंक है, वो पी जाएंगे वो समझ के। ठीक है ना। तो ऐसे भी हमें नहीं रखना चाहिए। फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इफ द पर्सन इज कॉन्शियस, अगर पर्सन का है कॉन्शियस है, आस्क हिम व्हाट ही वाज स्वेलोड इन व्हाट क्वांटिटी एंड व्हाट टाइम। ठीक है। अगर पर्सन क्या है, कॉन्शियस है, किसी ने जान के खाया है या किसी ने गलती से खाया, तो हमें पहले उससे क्या पूछना चाहिए कि तुमने क्या खाया, कब खाया था और कितना खाया था। ठीक है। इफ देर आर एम्प्टी कंटेनर्स, अगर कोई जिस कंटेनर है, अगर किसी ने पूरी एक बोतल खाई है जहर की, तो कंटेनर क्या है, खाली है, तो रेपर्स और ड्रग्स लाइंग नियर द पेशेंट collect and examine them which will provide information regarding the poisonous he has consumed. In turn it will help in giving the right treatment.
ठीक है, कि अगर जो पेशेंट है उसके पास कोई बोतल पड़ी है जहर की, उसने, हम देखते हैं कि इसने कितना खाया होगा, तब तो वो बोलने लायक नहीं होता, तो हम ये उसी से अंदाजा लगा सकते हैं इसने कितना खाया होगा ये, ठीक है, और उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए इसके लिए। इफ द पर्सन कॉन्शियस एंड कोऑपरेटिव इंड्यूस वॉमिटिंग बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, उसको क्या करनी चाहिए, हमें वॉमिटिंग उल्टी करा देनी चाहिए बाय टिकलिंग द बैक ऑफ पेशेंट थ्रोट विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, ठीक है, उसके मुंह में हमें क्या कर देना चाहिए, अपनी फिंगर डाल देनी चाहिए ताकि वो वॉमिटिंग कर ले, ठीक है ना। If patient is unconscious or suspected to have consumed strong acid or strong alkali, then do not induce vomiting because these are corrosive poisons which burn the mouth, throat and stomach. There is severe pain in throat and abdomen. Breathing is difficult. In such cases, give following first aid. अगर किसी इंसान ने क्या करा है, स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब कुछ क्या करते हैं, केमिकल, जैसे कि हार्पिक हुआ, तेजाब हुआ, ये पी लेते हैं, तो तब हमें इस केस में क्या नहीं करानी चाहिए, वॉमिटिंग नहीं करानी चाहिए। क्यों नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उसका माउथ भी जल सकता है, ठीक है, स्टमक में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना, थ्रोट में पेन होगा या ब्रीथिंग सांस लेने में डिफिकल्टी हो जाएगी, तो ऐसे में हमें क्या कराना चाहिए, डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग, उसको हमें उल्टी नहीं करानी चाहिए। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक जैसे कि उसने सल्फ्यूरिक एसिड पिया है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पिया है, तो गिव चॉक पाउडर, उसको हमें क्या देना चाहिए, चॉक पाउडर देना चाहिए या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देना चाहिए और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर वाटर में डालकर, ठीक है, वाटर में मिक्स करके इसको ये देना चाहिए, ठीक है ना। फॉर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग अमोनिया, तो उसको हमें क्या देना चाहिए, लेमन जूस देना चाहिए, सिरका देना चाहिए, बटर मिल्क देना चाहिए, ठीक है। अप्लाई घी ऑयल और ग्लिसरीन ओवर बर्न एरिया इन द माउथ, ठीक है, जहाँ से माउथ जला है उसमें क्या करना चाहिए, हमें घी लगा देना चाहिए या कोई ऑयल लगा देना चाहिए या फिर ग्लिसरीन, ठीक है। आया समझ सिल्की। श्वेता, हेमा, हेमंत, हेमंत बेटा आपको आवाज आ रही है। अमानुल्लाह, बुशरा नाज, आ रही है वॉइस, समझ भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, क्या देते हैं, अगर किसी इंसान ने जहर खाया है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो ये बताओ कि पॉइजन कितने टाइप्स का होता है, मतलब टाइप नहीं कि हमारी बॉडी में कैसे कैसे एंटर कर सकता है, बताओ या सूंघ लिया हो, ठीक है, वेरी गुड। या फिर हमने कोई सूंघ लिया हो, कोई जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या एनेस्थेटिक कोई भी एजेंट्स हमने क्या कर लिए, इनहेल कर लिया, तो भी हमें क्या हो सकता है, पॉइजन हमारी बॉडी में हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होते हैं इसके पॉइजन के, ये तो इसके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, मैंने बताया प्रिवेंटिव मेजर मतलब कि हमें बच्चों की पहुंच से हमें दूर रखनी चाहिए अपनी मेडिसिन, ठीक है, और जहरीले सामान हमें अपने घर में नहीं रखने चाहिए, गुड। और क्या क्या था, हम्म, पी सकते हैं उससे, हाँ वो उनकी बॉडी में नुकसान होगा, है ना। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है, अगर पर्सन क्या कॉन्शियस है या हमें पता है उसने कोई टैबलेट्स वगैरह खाई तो हमें क्या कर देना चाहिए, उसको वॉमिटिंग करा देनी चाहिए,
पर अगर पर्सन क्या है अनकॉन्शियस है, मतलब उसने कोई केमिकल पिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, उल्टी नहीं करानी चाहिए। मैंने बताया आपको हमें क्या करना चाहिए, उसको क्या क्या देना चाहिए, चॉक पाउडर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मतलब समझ आ गया ना आपको, ठीक है। ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन भी। और अवॉइड क्राउडिंग नियर द पेशेंट सो एज टू प्रोवाइड फ्रेश एयर टू हिम, ठीक है। उसके आसपास क्या करने करना चाहिए कि मतलब जैसे बहुत सारे पीपल या ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है, कि बहुत सारे आदमी उसको आके घेर लिया और उसको मतलब सांस लेने की भी वो नहीं हो रही जगह, उसको एयर नहीं मिल पा रही, तो थोड़ा सा मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्राउडिंग नहीं करनी चाहिए वहाँ, ठीक है। लूजन हिज क्लोथ के जो कपड़े हैं उसको लूज कर देने चाहिए। इफ नेसेसरी गिव हिम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अगर जरूरत लगे तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी चाहिए। उसके बाद इफ कंडीशन इज सीरियस इमीडिएटली शिफ्ट हिम टू हॉस्पिटल, अगर कंडीशन क्या है, सीरियस है, तो उसको हमें जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना चाहिए हॉस्पिटल में, ठीक है। और इन्फॉर्म टू पुलिस, ठीक है, इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को भी हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज क्या होते हैं, एंजीनिया पेक्टोरिस। फर्स्ट है इसका हार्ट डिजीज, तो होता है जैसे हार्ट अटैक आना, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट आना। तो जो एंजीना पेक्टोरिस है, इसको हम क्या बोलते हैं बताती हूँ आपको। हार्ट डिजीज फर्स्ट में आपको पढ़ाऊंगी, एंजीना पेक्टोरिस, PECTORIS, एंजीना पेक्टोरिस। इन दिस कंडीशन हेयर इज अ पेन इन चेस्ट, ठीक है, दर्द कहाँ होता है, चेस्ट में दर्द होना इस कंडीशन में, विच इज इंड्यूस्ड बाय एक्सरसाइज एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट। क्या होता है, कभी कभी हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो भी हमारे दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो किससे वो होता है रिलीव, रेस्ट करने से, मतलब क्या, आराम करने से, ठीक है। एंड मे बी स्प्रेड टू द जॉज एंड आर्म्स, ठीक है, हमारे यहाँ आर्म्स में दर्द होना, जॉज में दर्द होना, ठीक है, ये भी इसके कॉज हैं। एंजीना पेक्टोरिस अकर्स व्हेन देयर इज लेस सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट, कि मतलब हमारी बॉडी में जो हार्ट का जो वो है ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो भी हमें एंजीना पेक्टोरिस हो सकता है, ठीक है। दिस में एसोसिएट विद एक्सेशन इमोशन एक्सपोजर टू कोल्ड और ओवर ईटिंग, ठीक है। और ये कब कब हो सकता है, जैसे हमने बहुत ज़्यादा क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, या बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या फिर हमने बहुत ज़्यादा ठंडे में चले गए, या हमने ज़्यादा खाना खा लिया, तो अभी हमें एंजीना पेक्टोरिस हो सकता है, ठीक है। क्या होता है एंजीना पेक्टोरिस में, कि हमारे जो चेस्ट है वहाँ दर्द होता है और जॉज और आर्म्स में भी दर्द होता है, लेकिन ये कभी कभी हम जब रेस्ट करते हैं तो सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये किससे होता है, जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग, ठीक है, ज़्यादा खाना, या फिर हमें क्या, हमारे हम ज़्यादा इमोशन, मतलब हम इमोशनली फील अच्छा हैप्पी कर रहे हैं या सैड फील कर रहे हैं, तो भी हमें इससे हो सकता है, ठीक है। और हम ज़्यादा ठंड में चले गए या गर्मी में चले गए तो भी ये हो सकता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए, गिव हिम कंप्लीट बेड रेस्ट, मतलब उसमें कंप्लीट आराम देना चाहिए। वेन एवर देर इज पेन कीप अ टैबलेट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ज़्यादा अगर पेन है तो हमें कौन सी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देनी चाहिए, ठीक है। अंडर हिज टंग, उसकी जीभ के नीचे रख देनी चाहिए उसको। देयर विल हेल्प टू डायलेट द कोरोनरी आर्टरीज एंड इम्प्रूव द ब्लड सप्लाई, इससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई होती रहेगी, ठीक है। आस्क द पेशेंट नॉट टू इंडल्ज इन लेबरियस वर्क, ओवरवेट शुड बी रिड्यूस, ठीक है, ज़्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए, वो भी रिड्यूस करना चाहिए। और इन सेवेयर केसेस बेडरूम शुड बी वन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, मतलब उसका जो बेडरूम है इस केस में क्या होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे उसका बेडरूम होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में तो इंसान ऊपर से नीचे आने में मतलब उसके लिए हार्मफुल रहेगा, तो उसका बेडरूम भी कहाँ होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है। तो इफ कोरोनरी आर्टरीज आर ब्लॉक्ड बाईपास सर्जरी में भी सजेस्टेड, अगर उसको जो कोरोनरी आर्टरीज हैं अगर वो क्या हो गई, ब्लॉक्ड हो गई, तो उसको क्या होगी, बाईपास सर्जरी हो सकती है, ठीक है। आगे समझ है? आयशा आप बताओ क्या बताया मैंने, बोलो क्या पढ़ा रही हूँ मैं। हाँ तो बताओ क्या है ये। वेरी गुड। हम्म। और अगर कोरोनरी आर्टरीज क्या होगी, ब्लॉक हो गई, तो बाईपास सर्जरी उसकी हो सकती है, ठीक है। और इसके एंजीना पेक्टोरिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं।
बोलो श्वेता, बोलो। और कैसे हो सकता है ये? वेरी गुड, ठीक है। आ गया ना सबको समझ बॉयज? सौरभ, सौरभपाल, समझ आ रहा है? सत्यम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बारे में सबको पता होगा ना? इसको हम और बोलते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं हम हार्ट अटैक को? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। बताओ सिल्की, क्या पता है आपको हार्ट अटैक के बारे में, कैसे कैसे होता है ये? अच्छा, यही होता है बस? ये ना एंजीना पेक्टोरिस क्या होता है? डेंजर होता है, ठीक है। इसमें जो पर्सन है उसकी 2 सेकंड के अंदर डेथ हो सकती है, ठीक है ना। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक, ठीक है। अगर नाम आ जाए कि व्हाट इज हार्ट अटैक इज ऑल्सो नोन एज, तो आप लिख दोगे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑल्सो नोन एज डैश, तो क्या हो जाएगा? क्या आएगा इसके आगे? बोलो सिल्की। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज डैश। वेरी गुड, ठीक है। मतलब इसका दूसरा नाम हार्ट अटैक भी है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिकल एमरजेंसीज। इस क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिकल एमरजेंसी है, ठीक है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो हम तुरंत उसको एमरजेंसी में लेके जाते हैं ना डॉक्टर के यहाँ, विच शुड बी ट्रीटेड प्रोमोटली, अदरवाइज लाइफ ऑफ द पेशेंट में बी इन डेंजर। तो उसको अगर हम जल्दी ही डॉक्टर के ले जाएंगे, एमरजेंसी में ले जाएंगे, तो क्या हो सकता है? पर्सन बच सकता है, पेशेंट, नहीं तो उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। इन दिस देयर इज डैमेज और डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स। इसमें जो जितनी भी हार्ट की हमारी मसल्स है वो क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं। डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जिसमें क्या होता है? जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका डिपोजिशन हो जाता है इन कोरोनरी वेसल्स, ड्यू टू विच देयर इज इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू दैट एरिया ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज यूजुअली कन्फाइंड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कहाँ से चलता है ज़्यादातर? लेफ्ट वेंट्रिकल से चलता है, ठीक है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन जनरली अकर्स टू मिडल एज, ठीक है। कौन सी एज में आता है ज़्यादातर? ये मिडल एज में आता है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा मोटा इंसान है, पर्सन हु टेक डाइट रिच इन फैट, जो पर्सन क्या करता है, जो डाइट जिसमें क्या है, फैट है, वो ज़्यादा खाता हो, उससे भी क्या हो सकता है? हार्ट अटैक आ सकते हैं। ओबीज पर्सन को आ सकते हैं, मतलब जो मोटा इंसान होता है उसको आ सकता है। और हैबिचुअल ड्रिंकर, जो मतलब जिसको क्या होती है? हैबिट होती है ड्रिंक करने की, मतलब वो डेली करता है, उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। एंड क्रॉनिक स्मोकर्स, जो क्या करते हैं? स्मोक करते हैं, उसको भी आ सकता है, ठीक है ना। द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक इज क्वाइट हाई इन मेल्स एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। और ज़्यादातर किस में होता है? ज़्यादातर केस जो सुनने में आते हैं, किस में आते हैं? ये मेल में, ठीक है। पुरुषों में आते हैं, स्त्रियों में कम होते हैं, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ हार्ट अटैक देयर इज स्वेयर पेन इन द चेस्ट। जब हार्ट अटैक आता है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, किसमें? चेस्ट में। which is radiating to the middle side of the left arm. It is usually persists for the several hours. There is fall in blood pressure and also shock. The respiration is fast. क्या होती है? जब रेस्पिरेशन होती है, सांस हमारी बहुत ज़्यादा तेज तेज चलती है, ठीक है। And there is profuse respiration. Sometimes patient may have vomiting and he feels restless. ठीक है ना। तो कभी कभी इंसान क्या होता है, उसको वॉमिटिंग भी आने लगती है। आया समझ? ठीक है। इसमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होता है बता रही हूँ। गिव हिम कंप्लीट बेड रेस्ट। हमें उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। गिव हिम सबलिंगुअल टैबलेट ऑफ सॉर्बिट्रेट विच विल डायलेट द कोरोनरी वेसल्स एंड रिलीव पेन। लूजन क्लॉथिंग, उसे कपड़े लूज कर देने चाहिए। ऑक्सीजन देना चाहिए प्रॉपर। डो नॉट अलाउ द पेशेंट टू वॉक टू द एमरजेंसी रूम बट कैरी हिम ऑन स्ट्रेचर और व्हील चेयर, ठीक है। एमरजेंसी रूम में जब हम उसको लेके जा रहे हैं तो स्ट्रेचर या व्हील चेयर पर लेके जाएंगे, ठीक है। उसको हम पैदल नहीं चलने देंगे, ठीक है ना। ये सब इसके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, किसके?
किसके थे ये? हाँ, हार्ट अटैक या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्म पे हम करेंगे, अटेंडेंस में आपकी लगा दूंगी, ठीक है ना। आज हमने स्नैक बाइट पॉइजनिंग और क्या पढ़ा? आज हमने क्या क्या पढ़ा? स्नैक बाइट पढ़ा हमने, बर्न्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिक शॉक पढ़ा है, पॉइजनिंग पढ़ा है और हार्ट डिजीज पढ़े हैं। हार्ट डिजीज कौन कौन से पढ़े हैं बोलो, कौन कौन से? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, नोट्स में सेंड कर दूंगी आपको आफ्टर लेक्चर। हाँ हाँ बोलो, बोलो श्वेता। हाँ हाँ बोलो। हम्म। जैसे अगर हमारा कोई दोनों ही हमें केस में हमें नहीं पानी एकदम से अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारे ब्लिस्टर होता है ना, ब्लिस्टर जो एकदम से वहाँ स्किन क्या ऊपर को उड़ने लगती है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है फिर, ठीक है। ठीक है श्वेता, इट्स ओके बेटा। अब हम पढ़ेंगे हैमरेज क्या होता है, फ्रैक्चर, कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये बस दो तीन टॉपिक बचे हैं, फिर आपका फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिफ्थ स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेरीज बॉयज, आपको कुछ पूछना है? हाँ बेटा पूछो, पूछ रहा आयशा, सॉरी। हाँ, सिल्की हिंदी में भी कर सकती है, वो इतनी एबल है कि वो हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। जो चीज़ आपको पूछनी है आप, मैंने नोट्स आपको हिंदी में सेंड किए हैं, कल किए थे ना ग्रुप में। हाँ तो उसको पढ़ लेना, बाकी सिल्की एक बार आप आयशा की हेल्प कर देना, ठीक है। ग्रुप में सिल्की का नंबर है, सिल्की आप एक बार उसको मैसेज कर देना आयशा को, ठीक है। हाँ एक बार देख लेना आपस में, ठीक है ना। या आप ही आयशा आप कर देना उसको, सिल्की को मैसेज, उसका ग्रुप में सब बच्चे हैं ऐड।